बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर्ज़ विद जवेरिया। फ्रेंड्स, बहुत हो गई रोज़ की वही दाल चावल सब्ज़ी की रेसिपीज़, तो आज कुछ अलग हो जाए। जी हाँ, कुछ मीठा हो जाए। आज मैं आप लोगों के लिए कुकिंग नहीं बेकिंग करने जा रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार बनाना ब्रेड, और ओवन में नहीं पतीले में, ताकि सब लोग बआसानी अपने घर पर तैयार कर सकें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं। हमने लिए हैं केले 6 अदद। केले हमने लेने हैं बहुत अच्छे से पके हुए। जी हाँ, ये वही केले हैं जिन्हें घर में कोई नहीं पूछता, वही इस रेसिपी में जाएंगे। चीनी हमने ली है पिसी हुई 1 कप। आपको आइसिंग शुगर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर की चीनी को अच्छे तरीके से पीस लीजिए और आइसिंग शुगर तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट हमने ली है 1 कप ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर है। जी हाँ, ये शक्कर या गुड़ नहीं है। अंडे इस रेसिपी में जाएंगे 5 अदद। ऑयल हमने लिया है 1 कप, और बेकिंग सोडा 2 टीस्पून। जी हाँ, ये बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा है। ये फ़िलहाल 1 टीस्पून है, और ये है दूसरा टीस्पून। ये देखिए, आपने इसको इस तरीके से लेवल कर लेना है और मेजरिंग स्पून की मदद से ही नापना है, क्योंकि बेकिंग के लिए आपकी मेजरमेंट परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपके केक या ब्रेड्स बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगी। मैदा 2 कप, इसे भी आपने इस तरीके से मेजरिंग कप से नाप कर बिल्कुल फ्लैट कर लेना है, और इसे स्ट्रेनर की मदद से अच्छे तरीके से छान लेना है। इस रेसिपी में आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का ट्विस्ट है, जो मैं आपको आगे चलकर बताने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। सरप्राइज़ जानकर आप लोग खुश हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पतीला। जी हाँ, ये एक फ़ालतू पतीला है घर में। जो भी आपके पास फ़ालतू हो, आप बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपने रोज़मर्रा का पतीला इस्तेमाल नहीं करना, वरना ख़राब हो जाएगा। आँच को मैंने फुल कर लिया है, और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। ये केले मैंने छील लिए हैं, और आप देख सकते हैं केलों की क्या हालत है। ये वही केले हैं जो फेंक दिए जाते हैं, और इसी से बहुत अच्छी ब्रेड तैयार होती है। हमें ब्रेड के लिए यही केले चाहिए होंगे। अब हम इसे अच्छे तरीके से मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आपने इसको बिल्कुल फाइन मैश करना है। केले अच्छे तरीके से मैश हो गए हैं। अब हम इसे इस बोल में डाल देंगे। आप ये केले जितने अच्छे तरीके से मैश करेंगे, ब्रेड उतनी ही अच्छी तैयार होगी। अब इसे हल्का सा विस्क कर लेंगे, और हम इसमें ये पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे, और इसे फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसके लिए ये हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। अब हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर देंगे। काफ़ी लोग ब्राउन शुगर को शक्कर समझते हैं, लेकिन ब्राउन शुगर शक्कर नहीं होती, ना ही ये पिसा हुआ गुड़ होता है। ब्राउन शुगर आपको बाज़ार में बआसानी मिल जाएगी, और ये बहुत महंगी नहीं आती। आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर सकते हैं, इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल मैं आपकी सहूलत के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि हर घर में ऑयल मौजूद होता है। नॉर्मली मैं इसमें बटर ऐड करती हूँ, मगर आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। अब मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी। ये मैंने 1 टेबलस्पून लेना है। ये देखिए, 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपके साथ ब्रेड्स की और भी बहुत सी रेसिपीज़ और केक्स की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, विद ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरह की। तो ये देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अंडा आपने हमेशा एक एक करके डालना है, चेक करके, क्योंकि अगर एक भी ख़राब निकल आया तो सारा बैटर ज़ाया हो जाएगा। ये देखिए, अंडे हमारे डल चुके हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये ऑल पर्पज़ फ्लोर ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पहले मैंने हाफ़ ऐड किया है, इसे मिक्स कर लूँगी, फिर बाकी का हाफ़ ऐड करूँगी, क्योंकि अगर इसमें लम्स रह गए तो हमारी ब्रेड ख़राब हो जाएगी। अब मैं इसमें बाकी का हाफ़ भी ऐड कर दूँगी, और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये रेसिपी मेरी पूरी फैमिली की ऑल टाइम फेवरेट है, और मैं हफ़्ते में एक बार ज़रूर बनाती हूँ। ये देखिए, मिक्स हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। जी हाँ, याद रहे, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद सोडे से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें सोडा ही इस्तेमाल होता है। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड पर कर लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ब्रेड के पैन ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में इस बैटर के साथ एक नहीं 2 ब्रेड तैयार होने वाली हैं। तो है ना मज़ेदार सरप्राइज़। अब मैं इसमें इस तरीके से ये ऑयल ग्रीस कर दूंगी। इसकी बेस पे आपने बटर पेपर इस तरीके से लेकर लगा देना है, और इसके ऊपर भी ऑयल लगा देना है। इसी तरीके से मैं दूसरा पैन भी रेडी कर लूँगी। तो ये मोल्ड हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें हाफ बैटर डाल देंगे। पतीले को आपने जल्दी से खोल लेना है, और इन मोल्ड्स को जल्दी से पतीले में रख देना है, क्योंकि ये सारी अगर इसकी हीट निकल गई तो ये ब्रेड हमारी ख़राब हो जाएगी। अब आपने इसे कवर करके दम वाली आंच पर 50 से 55 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए,
तकरीबन 1 घंटा हो गया है और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल साफ़ आई है। बिल्कुल आपने इसे अंदर तक डालना है और ये देखिए इसका मतलब ब्रेड हमारी रेडी हो गई है और आप कलर देखिए किस कदर खूबसूरत है। ये ब्रेड देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि आपने इसे घर में और पतीले में बनाया है। और ये देखिए किस कदर अच्छी तरीके से राइज़ हुई है, बिल्कुल एक जैसी। अब हम इसे इस तरीके से साइडों से छुरी की मदद से अलग कर लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे और ये बटर पेपर रिमूव कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत और परफेक्ट तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और ये देखिए किस कदर सॉफ्ट है और कितनी मॉइस्ट है। ये देखिए कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे फीडबैक